हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट से रिलेटेड कुछ आने वाले संभावित प्रश्न। प्लीज़ मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सीटेट एग्जाम देने से पहले यह वीडियो जरूर देखकर जाएं। देखिए, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक माध्यक और परिसर का माध्यक क्या होगा। ये आंकड़े दिए गए हैं और ये विकल्प दिए गए हैं। अब आप इस वीडियो में 3 चीज़ें सीखेंगे। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे और परिसर कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आंकड़े जो दिए गए हैं, उन आंकड़ों को सबसे पहले हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में मैनेज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किए हैं। तो आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। तो इसमें सबसे छोटा पद मेरा कितना 7, इससे बड़ा 9, 10, इस तरह से बढ़ते क्रम में हमने व्यवस्थित कर लिया। अब देखिए, सबसे पहले हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 2 बार आया है। तो बहुलक का मतलब कि जो आंकड़ा अधिक बार आता है या जो पद सबसे अधिक बार आता है वह उन आंकड़ों का या उन पदों का बहुलक कहलाता है। तो 11 2 बार आ गया, इसलिए इसका बहुलक मेरा कितना हो गया 11। अब माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो माध्यक निकालने के लिए मध्यम पदों के योग का आधा करते हैं। तो मध्यम पद हमारा कितना था, 13 और 14 था। तो 13 + 14/2 यानी 27/2 कर दिए, तो मेरा कितना निकल गया 13.5। अब हमें मान निकालना था किसका, परिसर। परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये जो परिसर होता है उच्चतम आंकड़ा में से निम्नतम आंकड़ा को हम घटा देते हैं, मतलब उसका अंतर ज्ञात करते हैं। तो देखो, उच्चतम आंकड़ा मेरा 23 था और निम्नतम कितना था 7। तो 23 में से 7 घटा दिया तो कितना हो गया 16। अब हमें क्या निकालना है, इन जो हम बहुलक माध्यक और परिसर निकालने हैं इनका माध्य निकालना है। तो माध्य मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग तो यानी बहुलक कितना है 11 प्लस 13.5 प्लस 16 बटा पदों की संख्या 1 2 3। जब हम इन तीनों को जोड़ दिए तो हो गया 40.5 बटा 3। 40.5 में 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना निकल गया 13.5। तो इस तरह से जो दिए गए जो विकल्प हैं वह मेरा कौन सही है, सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दिया हुआ है 31 36 32 इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू पर 5 आर पर 4, जहाँ पी क्यू तथा आर अभाज्य संख्याएं हैं। पी क्यू तथा आर हमारे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो p + q - 2r का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो दी गई जो संख्या है उसको हम लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 31 है, 36 है, 32 है, इक्वल टू कितना दिया रखा है, पी स्क्वायर इंटू क्यू के पावर 5 इंटू आर के पावर 4। ये जो संख्या जो दी हुई है इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो जब आप गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से देखो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू के पावर 5 इंटू आर के पावर 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 5 टाइम आया है, मतलब 2 के पावर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 इंटू 3 कितने टाइम आया है, 4 टाइम, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह से 11 कितने टाइम आया, 2 टाइम, तो 11 के पावर 2 इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू के पावर 5 इंटू आर के पावर 4। अब आप पावर वाले को जो है कि कंपेयर करेंगे। पावर वाले को जब आप कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं p के पावर 2, यहाँ 11 के पावर 2, 2 2 दो घात वाले को, यानी कुल मिला के मेरा p का मान कितना निकल गया 11। उसी तरह से जो मेरा q है, q के पावर 5 है और यहाँ 2 के पावर 5, यानी q का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 2 निकल गया। r के पावर 4, 3 के पावर 4, यानी r का वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया। अब देखिए, हमें वैल्यू जो निकालना था, वैल्यू निकालना था p + q - 2r का। तो यानी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो p + q - 2r, तो p का वैल्यू 11, q का वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू r की वैल्यू 3। r की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो हो जाएगा कितना 11 2 13 माइनस 3 दूना का 6, 13 में से 6 गया तो मेरा कितना बचेगा 7 बचेगा।